हाय गाइस, सो टुडे इज़ डे 6 और मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज वी हैड ऑलरेडी कवर्ड द फास्ट API बेसिक्स yesterday. So we would be starting with MCP servers today, and we would learn कि how actually MCP servers work and how are agents able to detect tools and everything and work with them. Okay, so इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए वो थोड़ा सा फास्ट API का बेसिक्स जो कि हम लोग कल सेटअप कर चुके थे ऑलरेडी, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओलामा का लोकल सेटअप जो कि हमें डाउनलोड करना पड़ेगा नेट से. उसके बाद सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं उसको जो रनिंग स्टेप्स है वो बताऊंगा. ओके, सो सबसे पहले ओलामा डाउनलोड, यहाँ जाएंगे. यहाँ पे आप मैं जैसे मैक पे गया हूँ तो ऐसा है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो, कोई इशू नहीं है. आप विंडोज़ पे जा सकते हो, नो इशूज़. ओके, वो जब आपका डाउनलोड हो जाए उसके बाद फिर आप उस ऐप को रन कर लेना. उसके बाद चेक कर लेना कि वो रन हो रहा है या नहीं. ये कर्ल एट दिस वेबसाइट, अगर वो हो रहा होगा तो आपको बता देगा कि दिस पोर्ट इज़ ऑलरेडी इन यूज़ और समथिंग लाइक दैट. उसके बाद आप ओलामा लिस्ट से चेक कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन से मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. अगर नहीं है तो हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं ये क्वेंट 2.5 7B इंस्ट्रक्ट. ये बेसिकली टूल्स का मॉडल है जो कि अराउंड 4 GB का आएगा. सो यू शुड डाउनलोड दिस. उसको डाउनलोड करने का जो command that is olama pull this, so that will be downloaded. And once that is downloaded you can again check olama list, and this model should be present that time. Okay, तो मैं एक डेमो कोड ऑलरेडी लिख चुका हूँ. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कि वो काम कैसे करते हैं बिकॉज द कोड विल बी लिटिल लेंदी टुडे. सो लेट मी एक्सप्लेन यू प्रीटी वेल. हम लोग चलते हैं VS कोड पे. ओके, सबसे पहले हमने अपना जो टूल्स का सेटअप है वो किया है. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या क्या चाहिए. फास्ट API हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, दैट इज़ बिकॉज कि हम जो टूल्स लिखे हैं उसको एक्सपोज करना है हमें, ताकि कोई और बाहर से जो भी एजेंट है वो उसको रीड कर पाए, राइट. तो इसलिए हम लोग फास्ट API यूज़ करेंगे. और फास्ट API का एक MCP मॉड्यूल भी आता है जिससे कि ये चीज़ें एक्सपोज होती हैं. ओके, ये बेस मॉडल तो बेसिकली हमारा जो इनपुट्स दे रहे हैं हम उसको डिफ़ाइन करने के लिए. तो मैं एक्चुअली दो टूल्स क्रिएट किया हूँ, दैट इज़ SIP टूल और एक लोन इंटरेस्ट कैलकुलेटर, जो कि सिंपली आप कुछ डेटा दोगे, जैसे कि ईयर्स दोगे, आप कितना इंटरेस्ट है ये सब है, तो उसके बेसिस पे वो आपको बताएगा कि आप कितने इंटरेस्ट पे करोगे या फिर कितना आपका SIP हो जाएगा. ठीक है, तो उस चीज़ों का कुछ डेटा मतलब डिफ़ाइन करने के लिए ये क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे SIP इनपुट, SIP आउटपुट, कैसा आउटपुट आएगा, लोन इनपुट, लोन आउटपुट. नॉर्मल सा डेटा है, मंथली SIP कितना होगा, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ईयर्स कितना होगा, या फिर आउटपुट में गेंस कितना होगा, इन्वेस्टेड कितना था, या फिर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी. ओके, ऐसे ही सिमिलरली फॉर लोन इनपुट एंड आउटपुट. ओके, तो हमने एक फास्ट API का एक ऐप क्रिएट किया जिसका हमने नाम रखा है लोन हेल्पर MCP सर्वर. ओके, उसके बाद हमारा जो ये बेसिक सा टूल है इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं /MCP टूल्स, और इसका नाम है SIP कैलकुलेटर. ओके, ये जो आउटपुट देगा वो इस SIP आउटपुट के जो हमने क्लास ऊपर क्रिएट किया हुआ है इस फॉर्मेट में देगा. ओके, तो ये एक नॉर्मल सा टूल है, आप जैसे देख रहे हो कुछ नहीं है, मंथ्स एंड ऑल एवरीथिंग, एंड इट इज़ रिटर्निंग द डेटा बेस्ड ऑन दैट. ओके, सो दीज आर टू बेसिक टूल्स. उसके बाद हम इन दोनों टूल्स को इंटीग्रेट करेंगे अपने फास्ट MCP मॉडल के साथ. तो ये फास्ट MCP मॉड्यूल से हम इस जो ऐप हमने क्रिएट किया था ऊपर, जिससे हमने ये दोनों चीज़ बाइंड करके रखा है, उसको यहाँ पे ऐड किया. और ये जो हमारा पूरा MCP का क्रिएशन है उसका हमने नाम दिया लोन हेल्पर MCP. ओके, अब ये टूल्स को हमको एक्चुअली रीडेबल फॉर्मेट में एक जगह प्रेजेंट करना है ताकि हमारा एजेंट समझ पाए कि ये टूल्स, कौन सा टूल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. ठीक है,
तो हमने ये देखा कि ये टूल्स काम को एक ऐसा डेटा क्रिएट करना है जो कि हम जब एजेंट को दें तो उसे इजीली पता चल जाए कि कौन सा टूल किस चीज़ के लिए वो यूज़ करेगा, ठीक है, एज़ पर यूज़र्स इनपुट। ओके, तो इस चीज़ को हमने एक्सपोज कर रखा है /mcp/tools पे, ये गेट रिक्वेस्ट है। ओके, तो इसमें हमने जो दोनों टूल्स क्रिएट किए हुए हैं ऊपर, उसका एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है, जैसे कैलकुलेट्स SIP वैल्यू, मतलब कौन सा टूल क्या कर रहा है, इसको कैसा डेटा चाहिए, क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, सिमिलरली फॉर दिस। ओके, इससे ज़्यादा हमने इसमें अभी कुछ नहीं किया है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक सेटअप। उसके बाद हम अपने LLM साइड पे जाएंगे, दैट इज़ द क्लाइंट साइड। ओके, ये मान लो आपका एक सर्वर था, अब हम एज अ क्लाइंट हम इस चीज़ को रीड करना चाहते हैं, राइट। तो हमने अपना ओलामा को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, रिक्वेस्ट्स और जेसन, ठीक है। अब हमारा जो MCP, ये जो टूल सर्वर है, इसको हमें बेसिकली रन करना है ताकि वो बाहर से एक्सपोज्ड हो, ठीक है। ये भी मैं ऑलरेडी रन किया हुआ हूँ, लेट मी स्टार्ट इट अगेन। तो इसको हम लोग रन करेंगे यूबीकॉन से, जैसा हमने कल किया था। हमारे फाइल का नाम क्या था, MCP टूल्स reload, and we want this to be running at 8000, right? Okay, so it is currently running at port 8000। okay, सो हमारा सर्वर अब रेडी है। अब हम अपना LLM साइट पे जाएंगे। तो जब जो हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है वो नॉर्मल 8000 पे हुआ है, और जो हमारे MCP के टूल्स हैं वो /MCP पे अवेलेबल होंगे। दैट इज़ वाई वी हैव केप्ट आर दिस वेरिएबल एट लोकल होस्ट 8000 एंड MCP। ओके, अब हम गेट टूल्स MCP यहाँ पे एक मेथड बना के रखें जो बेसिकली सारे के सारे टूल्स को फेच करेगा, राइट। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट दिस डेटा एंड /टूल्स पे सारे के सारे टूल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये डिस्कवर टूल्स, कौन कौन से टूल्स उसको मिले, क्या डेटा मिला उसको, और ये क्या कर रहा है बेसिकली, जब /टूल्स, यहाँ पे देखिए हमने /टूल्स पे ही उसको एक्सपोज करके रखा था, -MCP/tools, राइट। सो इससे अब ये डेटा बेसिकली वहाँ पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब ये रिस्पॉन्स में वो डेटा आया, अब उसके बाद वो सारा चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगा, वो मैं रन करके दिखाऊंगा। ओके, अब कौन सा टूल उसको रन करना है वो इसको यहाँ से पता चलेगा, ये टूल नेम है और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कॉल टूल बेसिकली यूज़ हुआ होगा नीचे, राइट, ठीक है। ये टूल स्कीमास गेट MCP टूल्स को जब हम प्रिंट करेंगे तो वो पूरा का पूरा जो जेसन फॉर्मेट में यहाँ डेटा हमने लिख के रखा है, ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब जब हम अब हमें ये डेटा एजेंट को प्रोवाइड करना है कि कौन सा टूल्स किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, राइट। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेटिंग किए हैं ताकि वो अच्छे से रीड कर पाए। सो ये डायनेमिक एजेंट एक मेथड है जो कि ये ओलामा टूल्स देखिए हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ये टूल्स की मास क्या है, बेसिकली ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे, और ये टूल्स में एक एक करके रीड कर रहे हैं। उसका टाइप क्या है, उसका फंक्शन क्या है, नेम, डिस्क्रिप्शन और पैरामीटर्स, ये सारा चीज़ हम रीड करके उसको एक वेरिएबल में डाल रहे हैं, दैट इज़ टूल स्कीमास। ओके, सॉरी, ओलामा टूल्स में डाल रहे हैं, या ओलामा टूल्स में डाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अपने ओलामा को जो भी LLM है उसको कॉल करना है, राइट। यहाँ पे हम अपना पुराना ग्रॉक वाला मॉडल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपना लोकल सर्वर पे हम जो डाउनलोड किए हैं उस चीज़ को कॉल करेंगे, राइट। तो मॉडल का नाम दिया हुआ है मैसेज, दैट ये हम लोग पहले भी करते थे, सेम रोल और कंटेंट के हिसाब से देते थे। ये क्वेरी हमारा क्वेरी जो कि हम शेयर करने वाले हैं वो आएगा।
तो ये ओलामा टूल्स में हमने सारा जो वैल्यूज़ था वो यहाँ पे दिया हुआ है और ये टूल्स के साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद ये सारा चीज़ हम ओलामा की मॉडल को दे रहे हैं। वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा मेरे को, वो रिस्पॉन्स का मैसेज हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद इफ़ टूल कॉल्स, ओके, ये एक वेरिएबल आने वाला है हमारे इस रिस्पॉन्स में। अगर वो है तो टी सी इन मैसेज, तो टूल कॉल बेसिकली उसका टूल का नेम और जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं वो अब जाएगा मेरे इस कॉल टूल, ये कॉल टूल हमने ऊपर बनाया हुआ था राइट, यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, उस टूल को कॉल करेगा विद सारा का सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हमें मिले हैं, ठीक है। उस आर्ग्यूमेंट्स के साथ वो बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को ये लोन कैलकुलेटर वाला है, तो वो लोन कैलकुलेटर वाला ये सिंस पोस्ट कॉल है, तो यहाँ पे देखिए आप पोस्ट कॉल हो रहा है, तो ये फंक्शन बेसिकली रन होगा, दिस विल रिटर्न दिस डेटा, ओके। सो ये कॉल टूल होने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, उससे हमें फिर यहाँ पे रिज़ल्ट मिलेगा, ये टूल का नाम आएगा और जो रिज़ल्ट आया वो मिलेगा। एंड फाइनली जो हमारा पूरा चीज़ था वो अब हमारा एक एलएलएम उसको समराइज़ करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वापस से एलएलएम कॉल किया हुआ है, जिसमें कि ये जो रिज़ल्ट आया ये दिए हुए हम टूल का रिज़ल्ट बेसिकली, और यूज़र का कंटेंट और जो क्वेरी था, ठीक है, और उसको हमने फाइनली प्रिंट किया हुआ है। ये सारी चीज़ इस फंक्शन में लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं ये एक नॉर्मल सा क्वेरी, दैट इज़ हमने 20 लाख का लोन लिया हुआ है 8.5% इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट हमें क्या पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम रन करते हैं अभी, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं सो यू वुड बी एबल टू सी। नाउ लेट्स रन इट। एलएलएम वाले को रन करना है। एज यू कैन सी सबसे पहले हमारा टूल कॉल हुआ, जो मैं प्रिंट करके रखा हुआ था वो सारा डेटा यहाँ पे आया एज इट वॉज बिंग शेयर्ड। उसके बाद हमारा पहला जो एलएलएम चैट था वो हुआ, यहाँ पे लोन कैलकुलेटर नेम हुआ और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया वो आया एग्जैक्टली। अब ये सारा चीज़ जाएगा मेरे दूसरे वाले समराइजेशन वाले एलएलएम को, जो कि इस डेटा के बेसिस पे उसको समराइज़ करके देगा विच वी हैव गॉट हियर, ओके। So that was the basic of MCP service and LLMs, how LLMs are able to call MCP service and use those tools for their needs. This was a very basic setup actually. Um, it is widely used for DB calls or mainly API calls, ताकि जो बहुत ही एक्सेसिव काम होता है वो सारा चीज़ इजीली हो पाए, ओके। सो आई होप यू वुड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा क्या रहा हूँ, आई मीन आई एम ऑल्सो लर्निंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।